Welcome back. Today we'll discuss about how to create and how to use that we call checkbox in Android. चेकबॉक्स मतलब आपके पास जो चेकबॉक्स बटन होते हैं ना वो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि अपने को पैलेट सेक्शन जो है उसके बारे में पूरा स्टडी करना है कि पैलेट सेक्शन में होता क्या है। तो आज हम लोग जो है चेकबॉक्स किस तरह से यूज करते हैं वो देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ चेकबॉक्स के रिलेटेड कुछ चेकबॉक्स यूज। ओके, फिनिश। यहाँ पे जावा और एपीआई 21 यहाँ पे लिया मैंने, फिनिश कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चेक बॉक्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें दो तरह के मेथड्स यूज होते हैं चेक बॉक्स में। इज दैट वी कॉल इज चेक, पब्लिक इज चेक और सेट चेक। ये दो तरह के होते हैं। इज चेक जो है रिटर्न द ट्रू इफ द चेक, ओके, इट विल रिटर्न ट्रू। इज चेक अगर आपका चेक बॉक्स क्लिक है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर चेक है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स करेगा। दूसरी जो मेथड यूज होती है दैट वी कॉल सेट चेक। तो सेट चेक का यूज होता है चेंज द स्टेट्स ऑफ द चेक बॉक्स। मतलब आपने अगर चेक किया तो अनचेक करने के लिए अनचेक करना है या फिर चेक करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये बताता है कि आपने उसे क्या किया, मतलब चेक किया या नहीं किया। तो ये कंडीशन बताता है क्या, इस चेक, सेट चेक और चेंज द स्टेट्स। मतलब चेक है तो अनचेक करेगा, अनचेक है तो चेक करेगा। ओके, यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस दो तरह के मेथड यूज होते हैं, आप याद रख लेना। एक होता है इज चेक, अब देखेंगे, और दूसरा होता है सेट चेक। नोट इट डाउन है। मेडिसिन में बंद कर देता हूँ। ओके, ये मेरा कोड चेकबॉक्स का एग्जीक्यूट हो गया। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ग्रेडल सिंक फिनिश इन 2 मिनट्स। सो यहाँ पे आ जाइए। ओके, तो आपको करना क्या है कि जो बटन होते हैं, बटन के अंदर चेक बॉक्स टाइप के होते हैं, मतलब ये पैलेट सेक्शन जो है ये आपको यूटिलाइज करते आना चाहिए पूरा के पूरा। तो ये मेरा मेन फोकस है कि आप पैलेट सेक्शन को अच्छी तरह से यूज कर सके। तो आज हम क्या करते हैं, एक होटल का मेनू रखते हैं। मीन्स जो भी आपकी जो रेस्टोरेंट है या फिर होटल जो भी आप बोलते हो, तो उसका आप क्या करोगे, मेनू रखना है अपने को कि क्या क्या आपके पास है। बेसिकली मैं इसे नाम देता हूँ, चलो इसे आईडी तो नहीं देंगे, बट ये अपना पास क्या है। इससे पहले मैं अनक्लियर करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कंस्ट्रेंट के। तो इसके कंस्ट्रेंट में मैं डिसाइड कर लेता हूँ मुझे कहाँ तक चाहिए। तो ओके, ये टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट व्यू है, एक मैसेज देने के यूजर को। ओके, ये टेक्स्ट व्यू का मैं डिजाइन कर लिया हूँ अभी। इसके अंदर कुछ मैसेज दे देता हूँ मैं। टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ मैसेज दे देंगे, हेलो टेक्स्ट है। इसे मैं हटाकर एक नाम देता हूँ, वेलकम टू सहारा रेस्टोरेंट। ओके, वेलकम टू सहारा रेस्टोरेंट, इससे मैंने नाम दे दिया,
इसे थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, बड़ा करते हैं और इसकी साइज थोड़े से बड़ी करते हैं। साइज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज इसकी बड़ी करते हैं 24। ओके, तो ये सहारा रेस्टोरेंट हो गया आपका। इसे हमने अभी क्या किया, इसे थोड़ा सा इसका हाइट विड्थ डिफाइन कर लिया और इसे कलर भी कर देते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, टेक्स्ट कलर। तो ये आपका रेस्टोरेंट आ गया। अभी मुझे कुछ मतलब कुछ मतलब जो मेनू होता है रेस्टोरेंट का, जिसके अंदर आप मतलब सब कुछ देखते हो कि इसमें क्या क्या है। तो ये जो रेस्टोरेंट है इसके अंदर कुछ मेनू का अपन दिखा देंगे। तो मेनू अगर मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ से बटन पे जाऊंगा और बटन में से चेक बॉक्स ले लूंगा। ये चेक बॉक्स को मैं नाम दे दूंगा अलग अलग। सो मैंने जो पहला चेक बॉक्स लिया उसको पहले मैं अच्छे से पहले अरेंज कर लेता हूँ कि इसके कंस्ट्रेंट थोड़े से अच्छे से अरेंज कर लेना, क्योंकि बार बार कंस्ट्रेंट के ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स का देखो आइडिया आ गया, चेक बॉक्स। और इसमें नाम तो कुछ होगा, अभी चेक बॉक्स होगा तो इसे दे देते हैं टी। टी, ओके, रेस्टोरेंट है तो टी तो रहेगा ही पक्का। और एक एक चेक बॉक्स ले लेते हैं। टी आ गया, इसे नाम देते हैं, क्या नाम देना है आपको? क्या नाम देते हैं आप? ओके, इसे नाम देंगे समोसा। ओके, समोसा। देन और एक एक चेक बॉक्स ले लेता हूँ, इससे भी अरेंज कर लेता हूँ पहले। ये हो गया। देन और एक एक चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स को नाम देते हैं इडली। ओके, नेक्स्ट ये वाला चेक बॉक्स जो है इसे नाम देता है टेक्स्ट में। इसे नाम देते हैं वड़ा पाव। ओके, और अभी अपने पूरे सब कुछ अरेंज हो गए हैं। अब एक बटन लेते हैं। ओके, ये बटन मेरा। और इसे मैं नाम देता हूँ ऑर्डर। ठीक है, अभी देखते हैं अपना ऐप रन करके दिखा देता हूँ। ये सिंपली कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, जस्ट कोडिंग वगैरह कुछ नहीं है, अपने को करना है कोडिंग। जस्ट अपना जो लेआउट है प्रॉपर है या नहीं है चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी जावा कोडिंग करते हैं। तो मैं आपको जावा कोडिंग दिखा दूंगा उसकी। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि चेक बॉक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एक मेथड यूज करना पड़ेगा, इस चेक और इस सेट, दो मेथड आप यूज करना है उसको। तो
ओके, ये मेरा हो गया, ग्रेडल बिल्ड हो गया और लॉन्चिंग एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओके, फिर से एक बार रन कर लेते हैं। आई थिंक सो अब विजिबल हो जाएगा। और इनकी जो टेक्स्ट साइज है सबके, वो बढ़ा देते हैं थोड़े से। ओके, अभी दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसके टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया अभी फिर से। आप इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो आपके हिसाब से, बस मुझे जैसा आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे जो चेक बॉक्स मैंने क्लिक हो रहा है, यहाँ चेक बॉक्स यूज किया है और ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर होना चाहिए और टोटल जो अमाउंट है वो मुझे दिखाई देना चाहिए। तो ये मेरा आ गया, वेलकम टू सहारा रेस्टोरेंट, और टी, समोसा, इडली, वड़ा पाव इस दिया। अब उसको ऑर्डर करना है। ऑर्डर के ऊपर आपका जो भी अमाउंट रहेगा, हर एक का आपको टी का अमाउंट पता होना चाहिए, समोसे का अमाउंट पता होना चाहिए, इडली का पता होना चाहिए, तब जाके आप इसे कोडिंग कर सकते हो। तो अब अगर मुझे इसे कोड करना है तो इस बटन पे, ऑर्डर बटन पे जो भी मैं क्लिक करूंगा तो उसका बिल जनरेट होना चाहिए। ओके, बिल जनरेट हो गया तो फिर मैं आगे का प्रोसीजर कर सकता हूँ। ठीक है, सो फिर चलते हैं। सबसे पहले ये इस पर जो बटन है, इस पर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, ऑन क्लिक। जैसे मैं हर बार क्लिक मी या फिर क्लिक बटन बीटीडी बीटी बीटी बीटी। ओके, क्लिक बटन वन, एक बटन है तो क्लिक बीटी वन बटन है मेरा। ये मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, ये मेथड मेरा यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लेयर हो गया। अभी अभी क्या करते हैं देख लिया ना। मेन एक्टिविटी कंटेंट है और ऑन क्लिक मैंने अभी डिफाइन कर लिया, ऑन बी टी डी वन। सो अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये जो मेथड है पब्लिक वाइड, जो मेरी मेथड थी उसका नाम दे देंगे। और ये व्यू व्यू सॉरी व्यू बटन, कौन सा टाइप का बटन व्यू ना। तो ये मेरा मेथड डिक्लेरेशन हो गया बटन व्यू टाइप का। सो अब इसे क्या करना है, बेसिकली आपको करना क्या है कि इस बटन की कोडिंग करना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि आप आपने क्या क्या यूज किया है। क्या क्या मीन्स व्हाट, जब आप बटन यूज कर रहे हो, ओके, तो चेक बॉक्स यूज कर रहे हो तो चेक बॉक्स की वैल्यू आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि चेक बॉक्स के अंदर क्या यूज किया आपने और कौन सी मेथड यूज किए। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने बटन क्लिक किया।
अब इसके बाद जो कुछ भी इसमें आएगा, मतलब चेकबॉक्स 1 में आएगा, चेकबॉक्स 2 में, 3 में, 4 में, और बटन में जो भी क्लिक होगा, अब उसके लिए मुझे करना है अभी। तो सबसे पहले वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ। वो चेकबॉक्स है तो चेकबॉक्स टाइप के वेरिएबल रहेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि ये जो अपना पैलेट सेक्शन जो होता है ना, इसमें समझो ये बटन है, तो बटन के अंदर आप आते हो तो ये सारे चेक बॉक्स, ये इमेज बटन, चिप ग्रुप, चिप, ये हर एक का एक क्या है, क्लास है। उस टाइप के वेरिएबल आपको जनरेट मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, लेआउट है, टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे चेक बॉक्स अब कितने सारे आएंगे मेरे पास, बहुत सारे वेरिएबल हो गए चेक बॉक्स के। तो मैं हर एक के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी। ओके, टी इज इक्वल टू चेकबॉक्स नाम का टी है, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब चेकबॉक्स नाम है उसका, पहला वाला चेकबॉक्स 1 था, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर भी एक बार आपको वेरीफाई कर लेना उसकी आईडी क्या है। तो इसकी जो आईडी रहेगी आपकी, इसकी चेकबॉक्स है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर भी आप चेक कर लेना, चेकबॉक्स है। ठीक है, इसकी चेकबॉक्स 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ओके, सो यहाँ पे हम इसे कंट्रोल डी करते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है, चेक बॉक्स में क्या है, समोसा है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं इसे समोसा डिक्लेयर करता हूँ, फिर से कंट्रोल डी, और यहाँ पे मैं 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि चेक बॉक्स 2 है इसका। उसके बाद फिर से कंट्रोल डी। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है इडली, इसे चेंज कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट इसे 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 टाइप का चेक बॉक्स है। फिर से कंट्रोल डी। नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका, वड़ा पाव, तो यहाँ पे भी वड़ा पाव आ जाएगा, वड़ा पाव वी स्मॉल। और वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्पेस नहीं चलता है तो इसे मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ कि वड़ा पाव, और ये 4 टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट बटन का भी चाहिए अपने को, फिर से कंट्रोल डी, और ये बटन टाइप का रहेगा वेरिएबल, बटन, और इसे नाम देते हैं हम ऑर्डर। वड़ा पाव हटा दो इसे। ओके, और इसका आएगा यहाँ पर बटन, बटन है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको सबको बता दिया कि ये चेक बॉक्स का सबका मैंने ले लिया यहाँ पर। ओके, टी चेक बॉक्स 1, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टी, समोसा, इडली, वड़ा पाव, और बटन को नाम दे दिया अपने ऑर्डर। इज इट क्लियर? तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अपना, कि आपको यहाँ से चेक करना है कि जो आपने मतलब जब बटन के ऊपर क्लिक करोगे आप ऑर्डर बटन के ऊपर, तब होना क्या चाहिए कि एक टोटल अमाउंट आपका डिस्प्ले होना चाहिए, कि आपका ऑर्डर का अमाउंट मतलब मान लो कि 50 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए, वो टोटल अमाउंट आना चाहिए, बस शो होना चाहिए। और वो अपन शो करेंगे, पोस्ट में शो कर लेंगे। तो मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, या फिर टोटल इंट टोटल अमाउंट, ये स्पेस नहीं, टोटल अमाउंट बहुत बड़ा हो जा रहा है, टोटल कर देते हैं जस्ट, टोटल इक्वल टू 0। अभी टोटल क्या है, 0 है मेरे। ठीक है, यहाँ पे इंट मैंने टोटल ले लिया 0। नेक्स्ट एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा मुझे स्ट्रिंग टाइप का, जो कि रिजल्ट को अपेंड करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर, और इसे नाम देता हूं मैं रिजल्ट। तो ये कॉन्कैट करने के लिए काम में आएगा, तो इसका मैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग बिल्डर।
ओके। देन नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट डॉट, ये सारी चीजें अपेंड कर लूंगा, अपेंड जो भी वेरिएबल है। हेलो, यस बोलो। गेरा सरांना विचारा तुम्ही, गेरा सरांना विचारा, गेरा सरांपाशी पाठवून द्या त्याला, गेरा सरांपाशी. हम्म. सो आपको क्या करना है, रिजल्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम्स। तो ये रिजल्ट में आ गया, ये रिजल्ट में शो करेगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ टोटल में, अब मुझे क्या करना है, ये तो सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके सबको चेक करूंगा कि अगर वो टी सेलेक्ट करता है, समोसा सेलेक्ट करता है, इडली सेलेक्ट करता है, तो उसका मुझे ये रिजल्ट में अपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट नॉट रिजल्ट, मुझे कंडीशंस लिखना पड़ेगा। इफ, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इफ, पहले टी के लिए करते हैं, टी, टी, इफ टी डॉट इज चेक, चेक ना, इस चेक यूज करना है अपने को, इस चेक, यहाँ पे देखो ये आ रहा है इस चेक, क्योंकि मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कौन सी मेथड यूज करना है, इस चेक। तो इस चेक का आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा, अगर ट्रू है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इफ ले लिया, तो ये मेरा टी अगर क्लिक हो गया तो क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट, सॉरी, रिजल्ट डॉट अपेंड, मैंने रिजल्ट के साथ क्या अपेंड करना है, देखिए स्लैश एन, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, स्लैश एन टी इज 50 रुपीज, ओके। और अब टोटल जो अमाउंट रहेगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा, टोटल जो है मेरा, टोटल क्या है मेरा, टोटल, टोटल, और इसमें मैं ऐड करूंगा टोटल प्लस 50। ऑलरेडी मेरी टोटल जो 0 थी उसके अंदर मैंने 50 ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? तो देखो अगर मेरा टी, इफ टी इज चेक, अगर वो चेक है तो तो क्या करना चाहिए, रिजल्ट वहां पे शो होना चाहिए, और ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल सा हो गया। उसके बाद ये सेम कंसेप्ट आपको क्या करना है, हर एक के लिए करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसके लिए करता हूँ पहले और आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब उसके बाद देखो आपको लास्ट में क्या करना है, जो रिजल्ट वाला आएगा, रिजल्ट, रिजल्ट डॉट अपेंड, अब इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल, टोटल, और यहाँ पे मैं अमाउंट प्रिंट करूंगा प्लस साइन, टोटल प्लस रुपीस का साइन आर एस, ठीक है, आ गया। टोटल में जो भी आएगा वो, द नेक्स्ट, ये टोटल, अब मेरा अपेंड, रिजल्ट अपेंड में क्या आ गया, ये वाला। द नेक्स्ट मैं यहाँ पे टोस्ट, टोस्ट ले रहा हूँ। टोस्ट मैंने आपको बताया था, व्हाई टू यूज टोस्ट, टोस्ट किस लिए यूज करते हैं आप, टू शो द मैसेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, कैसे, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, कॉमा, अपने को रिजल्ट प्रिंट कराना है तो रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट स्ट्रिंग में दिखाना है, कॉमा, टोस्ट डॉट लेंथ
शॉर्ट नहीं, लॉन्ग, लॉन्ग, और लास्ट में मैं लिखूंगा डॉट शो। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से इस चेक वाला जो फंडा है वो हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई एरर तो नहीं है मेरे कोड में, सो इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि होता है कि नहीं पहले, या फिर और कुछ प्रॉब्लम आता है। वैसे तो कुछ एरर नहीं है इसमें, रन होना चाहिए था सब, और टी है। देखो आगे यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम टी, फिर से एक बार देखो, सेलेक्टेड आइटम टी 50 रुपीज, टोटल 50 रुपीज। ओके, गेटिंग दिस मैसेज। और एक काम करते हैं, ये सेलेक्टेड आइटम और टी, सेलेक्टेड आइटम टी, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्लैश इन तो देना पड़ेगा अपने को। काम करता है, यहाँ पे दे देते हैं स्लैश इन, इससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, सेलेक्टेड आइटम टी इज 50 रुपीज, टोटल 50 रुपीज। तो ये मेरा मैसेज आके चला गया कितना आपको पे करना है, 50 रुपीज। तो अब ये किसके लिए हुआ, सिर्फ किसके लिए हुआ, ये वाला कंसेप्ट हुआ टी के लिए। तो आपको क्या करना है, हर बार टोटल में कुछ ना कुछ अगर वो चेक होता है तो आपको ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए कॉपी, और अब ये पेस्ट करता हूँ। बट टी था तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, समोसा कर लेता हूँ। अब समोसा अगर चेक हुआ, समोसा, तो उसकी जगह पे प्रिंट होना चाहिए आपका समोसा। समोसा, इससे आप लिख लो 100 रुपीज। ठीक है, थोड़ी कॉस्टली होटल है, रेस्टोरेंट है आपका। ओके, तो ये 100 रुपीज टोटल में ऐड हो गया। नो प्रॉब्लम, ये तो आपका रिजल्ट अपेंड हो रहा है। देन नेक्स्ट इफ, और एक बार अपन पेस्ट करते हैं, ये अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, वड़ा पाव भी है ना। ये पहले इडली के लिए कर लेते हैं, इडली के लिए, इडली, समोसा नहीं, इडली। इडली, और ये समोसा की जगह पे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इडली, और इससे हम कर लेते हैं 60 रुपीज। सो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 60 रुपीज, फिर से इंटर, सॉरी, इडली हो गया। देन प्रिंट, इडली की जगह पे भी वड़ा पाव, वड़ा पाव, और वड़ा पाव यहाँ पर लिखते हैं। और इसे कर देते हैं 70 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे 70 रुपीज ऐड करना है अपने को। अब देखो, इस चेक टी अगर चेक होता है तो वो 50 रुपीज ऐड करेगा टोटल में। ओके, अगर वो समोसा चेक करता है तो 100 रुपीज ऐड करेगा टोटल में। अगर वो इडली ऐड करता है तो वो 160 रुपीज ऐड करेगा। तो ये इस चेक का हो गया। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, टी, समोसा और वड़ा पाव ऑर्डर करते हैं।
यहाँ पे देखो सेलेक्टेड है टी 50 समोसा 100 रुपीज, वड़ा पाव 70। तो टोटल आ गया अपना, टोटल 220 रुपीज आ गया। अब काउंट कर लेना 220 रुपीज आता है कि नहीं आता है, चेक कर लो एक बार फिर से। टी के 100 रुपीज 50 रुपीज है, उसके बाद समोसा के 100 रुपीज 150, और वड़ा पाव चेक किया अपन ने, हाँ 70 रुपीज। तो ये 220 रुपीज हो गया टोटल, देख लेना टोटल 220 रुपीज आ रहा है अपना। सो ये जो है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो मेथड यूज कर रहे हैं, पब्लिक सेट चेक और अनचेक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जस्ट आपने यहाँ पे एक टोस्ट ले लिया, टोस्ट के जरिए आपने मैसेज दिखा दिया यूजर को, और दो मेथड आपको यूज कर, एक आपने यहाँ पे दो मेथड यूज करना है, याद रखना हमेशा। सेट चेक, चेंज द स्टेटस ऑफ चेक, इस चेक ऑन चेक, ओके। तो ये वाला मेथड एक है, और इस चेक आपने यूज किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस या फिर एंड्रॉयड के लेक्चर्स अगर करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।